जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज 6 अक्टूबर हो चुकी है और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ में तो कोई अपडेट हुआ नहीं होगा क्योंकि पिछले 2 दिन आपको पता है वीकेंड की छुट्टी थी। लेकिन आइए चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिसेस की और फिर बाकी मैंने आज शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में क्या बाइंग करी, क्या नफ़ा नुकसान वहाँ पे चल रहा है और क्या मैंने IPO में इन्वेस्ट किया, क्या मैंने जियो ब्लैक रॉक में इन्वेस्ट किया, उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निफ्टी 50 इस वक्त लगभग 2:30 बजे का समय है और 0.67% की बढ़त दिखा रहा है और ये एक अच्छी बढ़त है कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम लास्ट 2 सेशंस में भी अच्छा ग्रो किए थे। वहीं अगर मिड कैप 50 की बात करें तो वो लगभग 1% ऊपर है, मिड कैप 100 0.66% ऊपर है और मिड कैप 150 0.48% ऊपर है। तो मिड कैप में भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि जो ब्रॉडर इंडेक्स है मिड कैप का, मिड कैप 150, उसमें 0.48 यानी आधे % की बढ़त है, लेकिन जो सिलेक्टेड 50 हैं उस मिड कैप के उसमें अच्छी बढ़त है। वहीं स्मॉल कैप 100 जो है 0.14% की बढ़त दिखा रहा है, स्मॉल कैप 50 0.30% की बढ़त दिखा रहा है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 नेगेटिव 0.06% दिखा रहा है। यानी कि स्मॉल कैप में हो रहा है खेल। स्मॉल कैप में इतनी अच्छी आज बढ़त नहीं है और जो ब्रॉडर इंडेक्स है स्मॉल कैप 250 वहाँ पे थोड़ी गिरावट ही है। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति डिफरेंट इंडेसिस की। आइए चलते हैं अब अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे पहले मैं पोजीशन दिखा देता हूँ कि आज मैंने फार्मा 20 बाय किया 5 क्वांटिटी और FMCG ETF बाय किया 4 क्वांटिटी और रियल्टी ETF बाय किया 3 क्वांटिटी। तो ये तीनों ETF थोड़ा थोड़ा गिरे हुए थे, प्लस इनमें मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी थी भी नहीं, तो इन तीनों ETFs का मैंने थोड़ा थोड़ा बाय किया है आज। और बहुत कूद के बाय नहीं कर रहा हूँ एक साथ बहुत सारा। वो तो जिस दिन ठीक ठाक लेवल आएगा 1-1.5% ये गिरेंगे तो उसी दिन बाय करता हूँ मैं ज़्यादा, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा बाय करके एवरेज आउट कर रहा हूँ चीज़ों को। अगर आज की बात की जाए तो आज मेरा पोर्टफोलियो शेयर्स का लगभग 120 रुपये नेगेटिव में है, लगभग 0.06% का नेगेटिव रिटर्न है। अब अगर आप देखें तो निफ्टी क्वालिटी ETF ने अभी तक 16 रुपये का नोशनल गेन दे दिया, शरिया बीज ने 60 रुपये का गेन दे दिया, मोर रियल्टी ETF ने 5 रुपये का गेन, LPL30 ETF ने 54 रुपये का गेन दे दिया, लो वोल्टाइल ETF ने 2 रुपये का गेन दिया, फार्मा बीज नो प्रॉफिट नो लॉस पे, इरकॉन 100 रुपये के नुकसान में है, बैंक बीज 53 रुपये का नोशनल गेन है, सेंसेक्स 42 रुपीज़ का नोशनल गेन है, डिवॉप बीज 20 रुपये का नोशनल गेन है, FMCG ETF में 11 रुपये का लॉस है, टॉप 10 ऐड ETF में 76 रुपये का गेन है, IT बीज में 157 रुपीज़ का गेन है। तो IT में बीज में बड़ी ज़बरदस्त आज खरीदारी हो रही है, लगभग 0.25% अप है IT के इंडेक्स। जीनस पावर में 40 रुपये का नुकसान है, ICICI BT2 ETF में 7 रुपये का नुकसान है, टाटा मोटर्स में लगभग 450 रुपये का नुकसान, इंडसइंड बैंक में 200 रुपये का नुकसान, रिलायंस में 127 रुपये का नोशनल गेन हो रहा है। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो कहाँ पे है मेरी स्थिति, तो निफ्टी क्वालिटी ETF अब जाके ब्रेक इवन पे आया है, शरिया बीज अभी भी 1.25% के नुकसान में है, रियल्टी ETF लगभग 0.25% के मुनाफे में चल रहा है, LPL30 ETF 1% के नुकसान में, अभी लो वोल्टाइल ETF आधे % के मुनाफे में आ गया है, फार्मा बीज अभी भी 1% के नुकसान में है, इरकॉन 28%, बैंक बीज अब 2% के मुनाफे में आ गया है। तो अच्छी बढ़त मिली आज बैंक बीज में। सेंसेक्स ETF 0.1% के मुनाफे में, डिवॉप बीज में अभी 0.1% का नुकसान है, FMCG ETF 1.5% का नुकसान है, टॉप 10 ऐड ETF 1% का नुकसान में, IT बीज अभी भी 1.5% के नुकसान में है, जीनस पावर 32%, ICICI BT2 ETF लगभग 3% के मुनाफे में चल रहा है। तो ICICI BT ये भारत इंडेक्स जो है ICICI का, ये अब 3% के मुनाफे में आ गया और अब ये 5% के अपने प्रॉफिट टारगेट की तरफ बढ़ रहा है ये अगला ETF। तो होपफुली इस स्विंग में ये वाला ETF अपना टारगेट हिट कर लेगा। देखिए जब भी मार्केट ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है, जनरली मैंने देखा है कि मेरे एक आध ETF जो है अपना प्रॉफिट टारगेट हिट कर लेते हैं और उसके बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाती है। ये मेरे लिए एक परफेक्ट सिचुएशन है और इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है कि मार्केट नीचे जाए फिर ऊपर स्विंग करके ऊपर आए, फिर नीचे जाए ऊपर आए, लेकिन हर स्विंग में अगर इतना स्विंग ना आए कि प्रॉफिट ही हिट ना हो तब मज़ा नहीं आता। तो लेट्स होप कि इस बार वाले स्विंग में ICICI BT2 और एक आध ETF और अपना 5% का टारगेट हिट कर लेंगे। तो फिलहाल तो सबसे आगे ICICI BT2 ETF और अपना बैंक बीज ETF, ये दोनों बढ़ रहे हैं 5% की तरफ। तो लेट्स होप कि जल्दी इनका टारगेट अचीव हो जाए। उसके बाद टाटा मोटर्स में आज लगभग 3% के नुकसान में चल रहा है, इंडसइंड बैंक 32% के नुकसान में है
और रिलायंस जो है अभी आधे % के प्रॉफिट में ही है। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। बाकी मैं आपको अपना ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल कोई चेंज हुआ नहीं, वही 24,000 के मुनाफे में है ये पोर्टफोलियो। और अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी ने आज कंफर्टेबली 25,000 के अपने नियर टर्म टारगेट को अचीव कर लिया है और 25,050 के आसपास जाके निफ्टी अब ठहर गया। हालांकि निफ्टी में अब गिरावट हो रही है और ये गिरावट थोड़ा नीचे की तरफ गहरा सकती है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने आज जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप जो म्यूचुअल फंड आ रहा है उसमें 1,000 रुपये की वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी है और उसमें मैं SIP चालू कर दूंगा जिस दिन वो लॉन्च होगा। तो वीकली SIP मैं उसमें चालू कर दूंगा। तो वीकली का ऑप्शन तो उसमें आ नहीं रहा, तो मंथली की 4 SIP चालू करनी पड़ेंगी उसमें 500-500 रुपये की। तो उससे उसमें ये होगा वीकली SIP चालू हो जाएगी। फिर मुझे ये भी प्लान करना है कि अब उसको कंपनसेट करने के लिए कौन से म्यूचुअल फंड की SIP रोकी जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं JM फ्लेक्सी कैप की SIP रोकूँगा। अब लेट्स सी, जब भी मैं ये अपडेट दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किसकी SIP रोकी और किसकी SIP चालू की। फ़िलहाल वन टाइम इन्वेस्टमेंट जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में 1,000 रुपीज़ की मैंने कर दी है और वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप कैसा परफॉर्म करता है। और बढ़ चढ़ कर वहाँ फ़िलहाल पैसा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में SIP कर दिया, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पैसा वहाँ पे डालेंगे। जहाँ तक बात है IPO की, तो आई थिंक मैंने मन बना लिया है कि मुझे अब टाटा कैपिटल के IPO में और LG के दोनों ही IPO में पैसा डालना है। तो एक बार पैसे का इंतज़ाम हो जाए तो दोनों ही बैंक अकाउंट से, अपने और अपनी वाइफ के बैंक अकाउंट से, मैं 15-15 हज़ार यानी 30-30 हज़ार का दोनों IPO में डाल दूंगा। मिलने की संभावना बहुत कम है दोस्तों, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई ये सोच रहा है कि IPO डाल देंगे और हमें IPO का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, तो ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने के बाद चांसेस बहुत स्लिम है या ना के बराबर ही है कि आपको टाटा कैपिटल और LG का IPO लगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी किस्मत तो सिर्फ 1.5 गुना सब्सक्राइब हुए IPO में भी नहीं लगती है, तो यहाँ पे तो 100-150 गुना ओवर सब्सक्राइब होगा टाटा कैपिटल और LG का IPO। तो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप दो में से केवल एक ही IPO में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि गो विद टाटा कैपिटल, नॉट विद LG IPO। बाकी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं म्यूचुअल फंड MF रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करने के बाद ही लें। और इसके अलावा मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक दे रखे हैं वीडियो में, अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको व्यू कोड या प्रोडक्ट कोड करके कुछ ऐसा आएगा, उसके अंदर फ्लिपकार्ट्स के लिंक है। तो क्योंकि मेरा चैनल तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, तो मैं म्यूचुअल फंड की बुक्स के ही लिंक्स देता हूँ। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट के अंदर जाके कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाके शॉपिंग कर सकते हैं और आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा मेरे लिंक को इस्तेमाल करने के बाद। सभी स्कीम, सभी ऑफर, सभी कैशबैक आपको वही मिलेंगे जो नॉर्मल फ्लिपकार्ट पर जाके मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।